दोस्तों पूरा वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों आप सब ने सड़कों पर अलग अलग तरह की गाड़ियां दौड़ती हुई देखे होंगे। दोस्तों आज बात करेंगे 4 पहिया वाहन के छोटे से डिवाइस की, जिस पर आपने शायद ही कभी ध्यान दिया होगा, जिसे डिफरेंशियल एक्सल के नाम से जानते हैं। चलिए इससे पहले हम एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देते हैं। गाड़ी के जो पहिए हैं वो अलग अलग वृत्ताकार पाथ से जुड़ी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। चलिए इससे पहले हम वृत्त के बारे में जानते हैं कि आपको पता ही होगा वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr होती है। इस तरह से गाड़ी का दोनों पहिया अलग अलग वृत्ताकार पाथ से जुड़ी हुई है, जिसमें से एक वृत्त की परिधि कम है और दूसरे वृत्त की परिधि ज़्यादा है। इसको आप सिंपली देख सकते हैं। जिन्हें वृत्त के बारे में पता होगा वो तो जानते ही होंगे। ऐसे मैंने एक धागा छोटे वाले वृत्त पे रखा था। अब जो बड़ा वाला वृत्त है उस पर वही धागा उसके परिधि के ऊपर रख के देखते हैं कितना छोटा है। आप देख पा रहे हैं कि जो बड़ा वाला वृत्त है वो छोटे वाले से कितना बड़ा है। चूँकि एक ही गाड़ी के पहिए अलग अलग परिधि पर हैं, इस तरह से दोनों को अलग अलग दूरी तय करनी है। इसका मतलब है कि गाड़ी के पहियों की स्पीड डिफरेंट होगी। आप देखेंगे कि बाहर वाला पहिया ज़्यादा तेज़ घूमता है अंदर वाले पहिए के मुकाबले, क्योंकि बाहर वाले पहिए को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है अंदर वाले पहिए के मुकाबले। आप देख रहे हैं कि जो बड़ा वाला पहिया है वो बड़ी वाली परिधि के ऊपर है और उसे बड़े वाले वृत्त का चक्कर लगाना है, यानी उसके पहिए को ज़्यादा घूमना पड़ेगा। और जो अंदर वाला पहिया है वो छोटे वाले वृत्त के ऊपर चक्कर लगाएगा, यानी उस पहिए को बड़े वाले पहिए के मुकाबले धीरे घूमना पड़ेगा। चूँकि एक ही इंजन से दोनों पहिया घूमता है तो दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं होता। अगर वाहन का दोनों पहिया एक ही एक्सल से जुड़ा है तो इसमें से कोई भी पहिया फिसलेगा, स्लाइड करेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें एक ही एक्सल से दोनों पहिया जुड़ा हुआ है, जो कि वृत्ताकार परिधि पर सही तरह से चक्कर नहीं लगा पाएगा, क्योंकि दोनों एक ही एक्सल से जुड़े होने के कारण दोनों का स्पीड सेम है, जबकि दोनों के स्पीड में डिफरेंस होना चाहिए। इसी कारण से पहिया फिसल रहा है। चलिए उस मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करते हैं। वाहनों का पीछे आगे का पहिया जो इंजन से कनेक्ट होता है वो अलग अलग स्पीड में घूम सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगा सकती है। एक डिवाइस जो इस चीज़ को संभव बनाता है वह एक्सल का एक भाग है। यह कहलाता है डिफरेंशियल, क्योंकि यह दोनों पहिए को अलग अलग स्पीड में घुमा सकता है। डिफरेंशियल दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन एक बार इसके सिद्धांत को समझने के बाद आपको बहुत सिंपल लगने लगेगा। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले 2 पहिया लेते हैं जो अलग अलग एक्सल से जुड़ा हुआ है और दोनों फ्रीली घूम सकता है अलग अलग स्पीड में। चलिए अब इस एक्सल में स्पोक्स जोड़ते हैं। स्पोक्स को जोड़ने के बाद इसको एक छड़ की मदद से घुमाते हैं। यह एक ही दिशा में और एक ही स्पीड से घूम सकता है, कुछ इस तरीके से। इस स्थिति में हम अगर एक पहिए को रोकते हैं तो दूसरा भी रुक जाता है, यानी दोनों एक ही स्पीड से घूम सकता है। इस अरेंजमेंट से हम एक स्लो और दूसरा फास्ट नहीं घुमा सकते। इसके लिए चलिए अब एक दूसरा तरीका अपनाते हैं। कुछ इस तरीके का ढांचा मैंने इसमें जोड़ा है, जो कि एक्सल के साथ फ्रीली घूम सकता है। इसमें एक स्पोक्स जोड़ते हैं जो फ्रीली घूम सकता है।
कुछ इस तरीके से स्पोक्स को जोड़ने के बाद इसको घुमाने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह फिर भी सीधा हो जा रहा है, यानी इसमें और भी स्पोक्स जोड़ते हैं। अब फिर से इसको घुमाने का प्रयास करते हैं। चूँकि एक्सल में जो स्पोक्स लगा हुआ है उसकी संख्या कम है, इसी कारण से वो धीरे धीरे घूम रहा है। चलिए उसमें भी स्पोक्स की संख्या बढ़ाते हैं। चलिए अब फिर इसको घुमा करके देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि दोनों एक साथ घूम रहा है। आप देख सकते हैं कि अगर हम एक पहिया को रोकते हैं फिर भी दूसरा पहिया आराम से घूम सकता है। अब हम दूसरे पहिया को रोक कर देखते हैं, देख सकते हैं आप। चलिए हम अब इसमें और स्पोक्स की संख्या बढ़ाते हैं। अभी 4 लगे हुए हैं, अब 6 कर देते हैं। अब इस पर ध्यान दीजिए, इसकी संख्या और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं आप। आप देख सकते हैं कि एक पहिया को रोकने के बाद भी दूसरा पहिया आसानी से घूम पा रहा है। सोचिए अगर एक ही एक्सल से जुड़ा होता दोनों पहिया तो क्या होता। यदि एक पहिया को रोकते तो दूसरा पहिया भी रुक जाता। यानी अगर गाड़ी में इस तरह की व्यवस्था नहीं होती तो फिर गाड़ी सही तरीके से नहीं चल पाता, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता। अगर उसका एक पहिया भी फंस जाता तो दूसरा पहिया घूम नहीं पाता। अगर एक ही एक्सल से दोनों पहिया जुड़ा होता तो वो एक ही स्पीड से घूम पाता। इससे इंजन डैमेज होता या एक्सल डैमेज होता। यही सिद्धांत है जिस पर डिफरेंशियल काम करता है। इसमें स्पोक्स की संख्या और भी बढ़ाएं तो ये एक गियर का रूप ले लेता है, ये इस तरह का, और इसे और भी विकसित फॉर्म में हम इस तरह से देख सकते हैं। इसका ही विकसित रूप कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं। आगे चल के ये पूर्ण डिवाइस का रूप ले लिया, जिसे आप डिफरेंशियल के नाम से जानते हैं, जो कि अलग अलग एक्सल को अलग अलग स्पीड में घुमा सकती है या फिर सेम स्पीड में भी घुमा सकती है ज़रूरत के अनुसार। जैसा कि आप इस भाई साहब को देख सकते हैं, ट्रैक्टर का एक पहिया लगातार घुमाया जा रहा है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।